कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस सीन से। स्क्रीन पर ग्रीन कलर का कंप्यूटर कोड नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देख रहे हैं। फिर हम एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं जहां पुलिस एक लड़की को पकड़ने आती है। इस लड़की का नाम है ट्रिनिटी। पुलिस को लगता है कि वो एक आम इंसान है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ट्रिनिटी सबको हरा देती है। उसकी स्पीड और फाइटिंग स्किल्स देखकर लगता है जैसे वो फिजिक्स के रूल्स को तोड़ रही हो। पुलिस के बाद उसके पीछे कुछ अजीब लोग लग जाते हैं। ये हैं एजेंट्स, और इनमें सबसे डेंजरस है एजेंट स्मिथ। ट्रिनिटी किसी तरह बचकर एक पब्लिक फोन तक पहुंचती है और फोन उठाते ही अचानक गायब हो जाती है। एजेंट्स फिर अपने अगले टारगेट का नाम लेते हैं नियो। अब हम मिलते हैं थॉमस एंडरसन से। दिन में वो एक बोरिंग ऑफिस एम्प्लॉई है, लेकिन रात को वो इंटरनेट पर एक फेमस हैकर बन जाता है जिसे सब नियो के नाम से जानते हैं। नियो को हमेशा लगता है कि उसकी दुनिया में कुछ न कुछ गलत है। उसके मन में एक ही सवाल रहता है, व्हाट इज द मैट्रिक्स। एक रात उसके कंप्यूटर पर एक अजीब मैसेज आता है, द मैट्रिक्स हैज यू। उसके बाद एक और मैसेज, फॉलो द व्हाइट रैबिट। नियो समझ नहीं पाता कि ये सब क्या है। तभी उसके घर पर कुछ लोग आते हैं जो उसे पार्टी में चलने को कहते हैं। नियो मना करने ही वाला होता है कि उसकी नज़र एक लड़की के शोल्डर पर बने व्हाइट रैबिट टैटू पर पड़ती है। उसे कंप्यूटर वाले मैसेज की याद आती है और वो उनके साथ चला जाता है। पार्टी में उसकी मुलाकात ट्रिनिटी से होती है। ट्रिनिटी उसका नाम जानती है और नियो भी ट्रिनिटी के बारे में सुन चुका होता है। ट्रिनिटी उससे बताती है कि एक आदमी है जो उसके सारे सवालों का जवाब दे सकता है। उस आदमी का नाम है मॉर्फियस, और वो नियो को मैट्रिक्स के बारे में सच बताएगा। अगले दिन नियो ऑफिस पहुंचता है। उसे एक पैकेज मिलता है। अंदर एक मोबाइल फोन होता है। फोन बजता है। दूसरी तरफ मॉर्फियस होता है। वो नियो को बताता है कि एजेंट्स उसके पीछे आ रहे हैं। नियो बचने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे पकड़ा जाता है। उसके बाद उसकी मुलाकात होती है एजेंट स्मिथ से। स्मिथ नियो को मिस्टर एंडरसन कहकर बुलाता है और मॉर्फियस के बारे में पूछता है। नियो जवाब देने से मना कर देता है। तब स्मिथ कुछ ऐसा करता है जो देखकर नियो का खून जम जाता है। उसका मुंह गायब हो जाता है और स्मिथ उसके शरीर के अंदर एक रोबोटिक बग डाल देता है। नियो शॉक में आ जाता है। उसे लगता है शायद ये सब एक नाइटमेयर था, लेकिन अगले दिन ट्रिनिटी उस बग को सच में उसके शरीर से निकाल देती है। अब नियो को समझ आ जाता है कि सब कुछ रियल था। ट्रिनिटी नियो को मॉर्फियस के पास ले जाती है। मॉर्फियस नियो से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता है। वो कहता है कि जिस दुनिया में नियो रह रहा है वो असल में सच नहीं है। फिर मॉर्फियस नियो को 2 पिल्स देता है, ब्लू पिल और रेड पिल। ब्लू पिल लेने का मतलब है सब कुछ भूल जाना और नॉर्मल लाइफ जीना। रेड पिल लेने का मतलब है सच्चाई को जान लेना। नियो कुछ देर सोचता है और फिर रेड पिल खा लेता है। उसके बाद जो होता है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। नियो की रियलिटी टूटने लगती है। उसे लगता है जैसे उसका पूरा शरीर किसी लिक्विड मेटल से कवर हो रहा हो, और अचानक वो एक पॉड के अंदर जागता है। उसके शरीर से ट्यूब्स जुड़ी हुई हैं और उसके आसपास लाखों और इंसान भी वैसे ही पॉड्स में बंद हैं। तब नियो को पता चलता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। असल में साल 1999 नहीं चल रहा, बल्कि 2199 है। कई सालों पहले ह्यूमंस ने इंटेलिजेंट मशीन्स बनाई थी, लेकिन मशीन्स ने ह्यूमंस के खिलाफ बगावत कर दी। एक भयानक वॉर हुई और आखिर में मशीन्स जीत गईं। अब मशीन्स ह्यूमंस को बैटरीज की तरह यूज कर रही हैं और उनके दिमाग को एक वर्चुअल वर्ल्ड में बंद रखा गया है। इसी वर्चुअल दुनिया का नाम है मैट्रिक्स। जो दुनिया नियो को रियल लगती थी वो सिर्फ एक कंप्यूटर सिमुलेशन थी। मॉर्फियस मानता है कि नियो ही वो इंसान है जिसे प्रोफेसी में द वन कहा गया था, एक ऐसा इंसान जो मैट्रिक्स के रूल्स को तोड़ सकता है और मैनकाइंड को आज़ादी दिला सकता है। नियो पहले इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो धीरे धीरे मैट्रिक्स के रूल्स समझने लगता है। वो मार्शल आर्ट सीखता है, बिल्डिंग से जंप करने की प्रैक्टिस करता है और समझता है कि मैट्रिक्स में इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। लेकिन एक और खतरा है, एजेंट्स। एजेंट्स मैट्रिक्स के पावरफुल प्रोग्राम्स हैं जो किसी भी इंसान के बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें हराना लगभग इम्पॉसिबल है। एक दिन मॉर्फियस नियो को ऑरेकल से मिलाने ले जाता है। ऑरेकल एक मिस्टीरियस औरत है जो फ्यूचर देख सकती है। नियो सोचता है कि ऑरेकल उससे बताएगी कि वो द वन है, लेकिन ऑरेकल उससे कहती है कि शायद वो द वन नहीं है और मॉर्फियस उसके लिए अपनी जान दे देगा। ये सुनकर नियो कंफ्यूज हो जाता है। कुछ ही देर बाद एजेंट्स मॉर्फियस को पकड़ लेते हैं। उनका प्लान है जायोन का लोकेशन पता करना। जायोन वो आखिरी ह्यूमन सिटी है जो अभी भी फ्री है। शिप पर मौजूद साइफर नाम का एक मेंबर सबको धोखा दे देता है। वो एजेंट्स के साथ मिल जाता है
क्योंकि उसे मैट्रिक्स की फेक कंफर्टेबल लाइफ वापस चाहिए। साइफर क्रू के कई मेंबर्स को मार देता है, लेकिन आखिर में वो खुद मर जाता है। अब मॉर्फियस को बचाने की जिम्मेदारी नियो और ट्रिनिटी पर आ जाती है। दोनों एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं और फिर शुरू होता है मूवी का सबसे लेजेंडरी एक्शन सीक्वेंस, लॉबी शूटआउट। नियो और ट्रिनिटी डजन्स गार्ड्स को हरा देते हैं। हर तरफ गोलियां, एक्सप्लोजन्स और स्लो मोशन एक्शन दिखाई देता है। ये सीन सिनेमा हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक माना जाता है। आखिरकार दोनों मॉर्फियस को बचा लेते हैं, लेकिन एजेंट स्मिथ उनका पीछा नहीं छोड़ता। नियो को भागना चाहिए, लेकिन इस बार वो भागता नहीं, वो स्मिथ का सामना करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और पहली बार नियो एजेंट को टक्कर देता है, लेकिन स्मिथ नियो को गोली मार देता है। रियल वर्ल्ड में नियो मरने लगता है। तब ट्रिनिटी उसके पास आती है और बताती है कि ऑरेकल ने कहा था कि जिस इंसान से वो प्यार करेगी वही द वन होगा। ट्रिनिटी नियो को किस करती है और नियो दोबारा जिंदा हो जाता है। अब नियो सच में द वन बन चुका है। वो मैट्रिक्स के कोड को सीधा देख सकता है। एजेंट्स की गोलियां उस पर असर नहीं करती और जब एजेंट स्मिथ उस पर अटैक करता है, नियो उसके शरीर के अंदर घुसकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी एजेंट्स डरकर भाग जाते हैं। फिल्म के एंड में नियो पूरी दुनिया को एक मैसेज देता है। वो कहता है कि वो लोगों को सच दिखाएगा और उन्हें मैट्रिक्स की गुलामी से आजाद करेगा। उसके बाद नियो आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ द मैट्रिक्स की कहानी का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही हॉलीवुड हॉरर, साई-फाई और मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल एक्सप्लेन्ड हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।